नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। बीती रात उत्तराखंड में बड़ा सियासी उठापटक देखने को मिला। मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। महज 4 से 5 महीने के अंदर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसके पीछे कई संवैधानिक कारण भी बताए जा रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि तीरथ सिंह रावत के खिलाफ उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नेताओं की नाराजगी के साथ साथ उनके ही पार्टी के नेता जो है नाराज बताए जा रहे थे और उत्तराखंड में ब्राह्मण समुदाय जो है वो तीरथ सिंह रावत से नाराज बताया जा रहा था। इसी को देखते हुए उनका जो है माना जा रहा है कि इस्तीफा लिया गया है। आपको बता दें कि अगले साल जो है उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो होने वाले हैं। इसके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उनके भी खिलाफ इसी तरह की नाराजगी और बगावत के सुर उठने लगे थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बैठक की और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद उत्तराखंड की कुर्सी जो है वो तीरथ सिंह रावत को सौंपी गई, लेकिन 4 से 5 महीने के अंदर ही उनका भी इस्तीफा जो है करा दिया गया। अब उत्तराखंड में नए सीएम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। कौन होगा उत्तराखंड का नया मुखिया, इस पर जो है कुछ समय में ही फैसला होने की संभावना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर में ही विधायक दल की बैठक होगी और नए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चयन जो है वो कर लिया जाएगा। चर्चा है 2 नामों की, धन सिंह रावत और सत्यपाल महाराज। ये 2 नाम जो है फिलहाल के लिए रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि विधायक दल की बैठक में विधायक जो है अपना नेता किसे चुनते हैं। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में अब कुछ ही समय रह गया है। देहरादून में आज 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस मीटिंग में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। इसके लिए केंद्र की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पर्यवेक्षक बनाया गया है और वे देहरादून पहुंच चुके हैं। नए सीएम की दौड़ में सतपाल महाराज को सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन उनकी कांग्रेसी पृष्ठभूमि उनके चयन में एक बार फिर बाधा बन सकती है। हालांकि अगले साल होने वाले चुनाव के नजरिए से देखें तो सतपाल व्यक्तिगत दम पर बीजेपी के चुनाव का खर्च उठाने में सक्षम है। बीजेपी अगर किसी पूर्व कांग्रेसी पर दांव लगाएगी तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की राय सबसे अहम होगी और बहुगुणा कभी भी सतपाल का नाम आगे नहीं करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी के सामने इस समय ब्राह्मणों की नाराजगी बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में भी यही स्थिति है। इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी डैमेज कंट्रोल करना चाहेगी। अगर पार्टी उत्तराखंड की कमान किसी ब्राह्मण को देना चाहेगी तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सबसे मजबूत दावेदार हैं। वे विजय बहुगुणा के खेमे से हैं। अगर बीजेपी ने संघ की पृष्ठभूमि को वरीयता दी तो ऐसे में धन सिंह रावत पहली पसंद होंगे। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी समर्थन है। धन सिंह पिछली बार भी सीएम की कुर्सी के करीब जाकर पिछड़ गए थे। उनकी दूसरी खूबी उनका जमीन से जुड़े रहना भी है और पार्टी में निचले स्तर तक उनका संपर्क है। वहीं मंत्री बिशन सिंह चुफाल भी नए मुख्यमंत्री की दौड़ में है। बतौर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का 114 दिन का कार्यकाल उनके विवादित बयानों के लिए भी ज़्यादा जाना जाएगा। फटी जींस से लेकर 20-20 बच्चे वाले उनके बयानों को शायद ही कोई भूला हो। पद संभालते ही भावावेश में तीरथ कुछ का कुछ बोलते रहें। कुंभ के दौरान उन्होंने संतों को खुश करने के लिए जिस तरह से कोरोना के नियमों में छूट देने का अधिकारियों को इशारा किया, उससे हिंदुओं का यह मेला कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। यही नहीं, कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने के लिए बीजेपी के करीबियों द्वारा सैंपलिंग और टेस्टिंग से में जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया, उससे भी तीरथ सरकार की छवि को बट्टा ही लगा। तीरथ सिंह
ने त्रिवेंद्र सरकार के गैरसैंण मंडल बनाने के विवादित फैसले को पलटकर कुमायूं मंडल में उपजे विरोध को जरूर शांत किया, लेकिन चारधाम देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने के बारे में घोषणा करने के बावजूद अमल नहीं कर सके। इससे ब्राह्मण समुदाय खुद को ठगा सा महसूस करने लगा। तीरथ सिंह ने त्रिवेंद्र सरकार की तरह सिर्फ खास समुदाय के लिए कुछ किया हो तो ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन चुनावी साल में वे कुछ भी ऐसा नहीं कर सके जिससे बीजेपी की संभावनाओं को बल मिलता हुआ दिखे। प्रदेश में विकास कार्यों की गति को तीरथ शासन में पहले से भी धीमी हो गई। सीधे साधे व्यक्तित्व वाले तीरथ कहीं से भी बीजेपी के लिए इलेक्शन मटेरियल साबित नहीं हो सके। अगर उन्हें उपचुनाव में भी जाना पड़ता तो कोई सीट ऐसी नहीं दिख रही थी जिस पर तीरथ की जीत की गारंटी हो। यही बात तीरथ के लिए सबसे अधिक खिलाफ गई। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए DRV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।